का एक चरण पूरा कर लिया है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 25,500 से 25,350 पर अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो 25,800 तक वापस उछल सकता है। 25,800 का सफल ब्रेकआउट मार्केट को 26,000 से 26,050 के ऊपर 26,050 तक ऊपर ले जा सकता है। दूसरी ओर 25,350 से नीचे की गिरावट अप ट्रेंड को कमजोर कर देगी। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर का मानना है कि बैंक निफ्टी को 60,300 से 60,400 पर तत्काल रेजिस्टेंस मिल रहा है। 59,700 से 59,800 की रेंज में अहम सपोर्ट है। सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि हाल के निचले स्तरों से तेज रिकवरी के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है। इसने आगे कहा कि आरएसआई 56 के पास है जो न्यूट्रल जोन से ऊपर बना हुआ है। एमएसीडी में सुधार जारी है और ये पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। नीचे की तरफ 59,800 पर तत्काल सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद 59,600 पर अगला सपोर्ट है जो 50 डे मूविंग एवरेज के साथ मेल खाता है। ऊपर की तरफ 60,300 से 60,350 तत्काल रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है। इसके बाद 60,500 पर अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। बजाज ब्रोकिंग की राय है कि बैंक निफ्टी को 59,500 से 59,200 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है जो 20 डे और 50 डे ईएमए का संगम है। इंडेक्स का सपोर्ट एरिया से ऊपर बने रहना रुझान को पॉजिटिव रखेगा और आने वाले हफ्तों में 60,700 से 61,200 के स्तरों की ओर ऊपर जाने का रास्ता खुलेगा। अनिश्चितता ग्लोबल संकेतों और आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा के चलते वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की संभावना है। एम शॉर्ट टर्म सपोर्ट 58,500 से 58,000 के जोन में है। आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर बनाए रखा है और मार्केट को इससे नीतिगत स्थिरता का संकेत मिला तो शुरुआती गिरावट से उभरते हुए खरीदारी का माहौल बना। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी शेयरों ने मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश की लेकिन एफएमसीजी ने इसे ऊपर खींच ही लिया। निफ्टी आईटी में 1% से अधिक की गिरावट रही तो निफ्टी एफएमसीजी में 2% की तेजी आई। ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली का दबाव बना रहा। इस रस्साकस्सी में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 60,000 करोड़ बढ़ गया, यानी कि निवेशकों की दौलत 60,000 करोड़ पे बढ़ी है। दिन के आखिर में सेंसेक्स आज 266.47 पॉइंट्स यानी 0.32% की बढ़त के साथ 83,580.40 और निफ्टी 50 50.90 पॉइंट्स यानी 0.20 के उछाल के साथ 25,693.70 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 5 फरवरी 2025 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,66,70,001 करोड़ था। आज यानी 6 फरवरी को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,67,31,421.09 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 60,821.08 करोड़ बढ़ी है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं जिसमें 13 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और एचयूएल में रही। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और टेक महिंद्रा में सबसे अधिक गिरावट रही। 9 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? टेक्निकल तौर पर निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट होता रहा जो लगभग 25,648 पर है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च के हेड देवर्स वकील का कहना है कि इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश बना हुआ है क्योंकि इंडेक्स अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को तत्काल सपोर्ट 25,440 से 25,500 की रेंज में दिख रहा है जबकि रेजिस्टेंस लेवल 25,863 और 26,373 पर है। कोटक सिक्योरिटीज में वीपी टेक्निकल रिसर्च अमोल अठावले ने कहा कि इस हफ्ते मार्केट ने 20 डे एसएमए के पास सपोर्ट लिया है और तेजी से ऊपर गया। हालांकि ऊपरी लेवल पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। टेक्निकल वीकली चार्ट पर इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है और अभी ये 20 डे एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है जो काफी पॉजिटिव है। अमोल अठावले का मानना है कि मार्केट ने करेक्शन का एक चरण पूरा कर लिया है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 25,500 से 25,350 पर अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो 25,800 तक वापस उछल सकता है। 25,800 का सफल ब्रेकआउट मार्केट को 26,000 से 26,050 के ऊपर 26,050 तक ऊपर ले जा सकता है। दूसरी ओर 25,350 से नीचे की गिरावट अप ट्रेंड को कमजोर कर देगी। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर का मानना है कि बैंक निफ्टी को 60,300 से 60,400 पर तत्काल रेजिस्टेंस मिल रहा है। 59,700 से 59,800 की रेंज में अहम सपोर्ट है। सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि हाल के निचले स्तरों से तेज रिकवरी के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है। इसने आगे कहा कि आरएसआई 56 के पास है जो न्यूट्रल जोन से ऊपर बना हुआ है। एमएसीडी में सुधार जारी है और ये पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। नीचे की तरफ 59,800 पर तत्काल सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद 59,600 पर अगला सपोर्ट है जो 50 डे मूविंग एवरेज के साथ मेल खाता है। ऊपर की तरफ 60,300 से 60,350 तत्काल रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है। इसके बाद 60,500 पर अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। बजाज ब्रोकिंग की राय है कि बैंक निफ्टी को 59,500 से 59,200 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है जो 20 डे और 50 डे ईएमए का संगम है। इंडेक्स का सपोर्ट एरिया से ऊपर बने रहना रुझान को पॉजिटिव रखेगा और आने वाले हफ्तों में 60,700 से 61,200 के स्तरों की ओर ऊपर जाने का रास्ता खुलेगा। अनिश्चितता ग्लोबल संकेतों और आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा के चलते वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की संभावना है। एम शॉर्ट टर्म सपोर्ट 58,500 से 58,000 के जोन में है। आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर बनाए रखा है और मार्केट को इससे नीतिगत स्थिरता का संकेत मिला तो शुरुआती गिरावट से उभरते हुए खरीदारी
Bunny successful mutual fund distributor with NJ Wealth, one of India's largest mutual fund distributors. बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली का दबाव बना रहा। इस रस्साकस्सी में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 60,000 करोड़ बढ़ गया, यानी कि निवेशकों की दौलत 60,000 करोड़ रुपए बढ़ी है। दिन के आखिर में सेंसेक्स आज 266.47 पॉइंट्स यानी 0.32% की बढ़त के साथ 83,580.40 और निफ्टी 50 50.90 पॉइंट्स यानी 0.20 के उछाल के साथ 25,693.70 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 5 फरवरी 2025 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,66,70,000 करोड़ था। आज यानी 6 फरवरी को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,67,31,421.09 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 60,821.08 करोड़ बढ़ी है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 13 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और एचयूएल में रही। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस और टेक महिंद्रा में सबसे अधिक गिरावट रही। 9 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? टेक्निकल तौर पर निफ्टी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट होता रहा, जो लगभग 25,648 पर है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च के हेड देवर्स वकील का कहना है कि इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को तत्काल सपोर्ट 25,440 से 25,500 की रेंज में दिख रहा है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 25,863 और 26,373 पर है। कोटक सिक्योरिटीज में वीपी टेक्निकल रिसर्च अमोल अठावले ने कहा कि इस हफ्ते मार्केट ने 20 डे एसएमए के पास सपोर्ट लिया है और तेजी से ऊपर गया। हालांकि ऊपरी लेवल पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। टेक्निकल वीकली चार्ट पर इसने एक बुलिश कैंडल बनाया है और अभी ये 20 डे एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो काफी पॉजिटिव है। अमोल अठावले का मानना है कि मार्केट ने करेक्शन का एक चरण पूरा कर लिया है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 25,500 से 25,350 पर अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर मार्केट इन लेवल से ऊपर ट्रेड करने में कामयाब होता है तो 25,800 तक वापस उछल सकता है। 25,800 का सफल ब्रेकआउट मार्केट को 26,000 से 26,050 के ऊपर 26,050 तक ऊपर ले जा सकता है। दूसरी ओर 25,350 से नीचे की गिरावट अप ट्रेंड को कमजोर कर देगी। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर का मानना है कि बैंक निफ्टी को 60,300 से 60,400 पर तत्काल रेजिस्टेंस मिल रहा है। 59,700 से 59,800 की रेंज में अहम सपोर्ट है। सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि हाल के निचले स्तरों से तेज रिकवरी के बाद बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है। इसने आगे कहा कि आरएसआई 56 के